ज़हूर साहब दामत बरकातुहुल आलिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह हजरत को करवट करवट चैन अता फरमाए। अल्लाह हम सबों की तरफ से हजरत को बेहतरीन बदल अता फरमाए। अल्लाह हजरत के जो है दरजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह हजरत की जो है बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। उनके साहबज़ादा मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। असल नसीहत तो इन हजरात की होगी। मैं इन सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने होते हुए मुझ जैसे नाअहल को कुछ कहने का मौका दिया है। और नाज़िम जलसा मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह जो उन्होंने मेरे बारे में कहा, मैं इस लायक नहीं हूँ, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के कह दिया है। दुआ कर दे अल्लाह उनकी ज़बान को कबूल कर ले, अल्लाह वैसा मुझे बना दे। देखिए मेरे मोहतरम, अब बात है तीन, मोबाइल के ताल्लुक से बयान करूं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे, वीडियो बना रहे। मैं जब से आया कितने ही बच्चों के हाथों में मोबाइल देखा है। यानी जिस तरह बारात घर में वीडियो बनाई जाती है वो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे ही हमारी माएं बहनें बेपर्दा बैठी हुई हैं। अब ये जहन में ये आता है कि पर्दे के ताल्लुक से बयान किया जाए या मोबाइल के ताल्लुक से बयान किया जाए, या जो मैं जो है मौजू लेकर के आया उसके ताल्लुक से बात करूं। दुआ करें मेरे मोहतरम, ये फोटो खींचना और वीडियो बनाना ये जलसे की नूरानियत को खत्म कर देता है। जलसे की नूरानियत को खत्म कर दिया जाता है, रूहानियत खत्म हो जाती है। और क़यामत के रोज सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब फोटो खींचने वालों को दिया जाएगा। सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब फोटो खींचने वालों को दिया जाएगा। अगर फोटो खींचने का शौक है, वीडियो बनाने का शौक है तो रोड चलता है, आप वहां जाकर वीडियो बनाए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये नूरानी मजलिस है, ये दीनी मजलिस है, ये अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत इसको हासिल है। तो इसलिए मेरे मोहतरम, कोई वीडियो ना बनाए और कोई फोटो ना खींचे। दूसरी बात, हमारी माएं बहनें जो बड़ी बच्ची हैं वो अंदर चली जाएं और ये पर्दे को डाल के रखें। देखे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को बेशुमार नियमतें अता फरमाई। खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए बहुत सारी नियमतें अता फरमाई। अगर कोई गिनना चाहे नहीं गिन सकता, अगर कोई शुमार करना चाहे नहीं कर सकता। मुसलमानों, सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक बेशुमार नियमत अता फरमाई। अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी, सुनने के लिए कान दिए, दिल दिया, दिमाग दिया। सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक बेशुमार नियमत अता फरमाई। लेकिन इन सारी नियमतों से बढ़कर अल्लाह ने मुझे तुझे दो नियमत अता फरमाई। एक तो मज़हब इस्लाम का होना और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना कि अल्लाह ने मुझे तुझे कैसा नबी दिया है। मुसलमानों, अगर जो है उम्मत याद आ गई तो खाना खा रहे, खाना खाना छोड़ दिया करते थे। आराम करने के लिए लेटे, उम्मत याद आ गई तो आराम करना छोड़ दिया करते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तशरीफ लाए और फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आज मैंने जहन्नम की सैर की है, मालूम किया क्या देखा? फरमाया कि जहन्नम के 7 तबके हैं, 7 दर्जे हैं। पहला तबका फुला के लिए, दूसरा तबका फुला के लिए, तीसरा तबका फुला के लिए, यानी 6 तबकों का हाल बयान फरमाकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, 7वां तबका आपकी उम्मत के गुनहगार लोगों के लिए है। जब मेरे और तेरी नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद होश आया, मालूम किया, ओ जिब्रील, मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर जाएगी? फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, वो लोग जाएंगे जिनकी आंखों के सामने जरा दीन मिट रहा होगा और वो तमाशाई बनकर
पहनकर खड़े हुए देख रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, वो लोग जाएंगे जिनकी आंखों के सामने तेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा होगा और वो तमाशाई बनकर खड़े हुए देख रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, वो लोग जाएंगे जो दीन का मजाक उड़ाएंगे, जो सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम रोते हुए हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। 3 दिन होते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना आराम करते हैं। 3 दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं और फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम, अंदर से कोई आवाज नहीं आती, आवाज आती है अल्लाह के सामने रोने की आवाज आती है, आवाज आती है या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। मुसलमानों, आज ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है? मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब तुम्हारी कुंवारी लड़कियां फासिक और तुम्हारी औरतें गुमराह हो जाएंगी। सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब अच्छाई का हुक्म करना छोड़ दोगे और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे। सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये भी होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब जो है बुराई का हुक्म दोगे और अच्छी बातों से मना करोगे। सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये भी होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब बुराई को बुराई ना जानोगे और अच्छाई को अच्छा ना जानोगे। मुसलमानों, जब हमारे घरों के अंदर शादी होती है तो दूल्हे मियाँ को घर के अंदर बुलाया जाता है। दूल्हे मियाँ को और दूल्हे मियाँ के साथ 2-4 लड़के होते हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं और वो जो है दूल्हे मियाँ को घर के अंदर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाए, सलामी पर बुलाया जाए। मुसलमानों, क्या तुमने किसी किताब के अंदर पढ़ा है, किसी किताब में सुना है, किसी आलिम से सुना है कि जो है दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाए? मुसलमानों, बुला सकते हैं, सिर्फ इतना हक है कि वो आकर के अपनी सास को सलाम करे, अब वो जो है होने वाली माँ को सलाम करे, वो सर पर हाथ रख दे, सिर्फ इतना है। ये महल्ले की लड़कियाँ, ये जो है गाँव की औरतें, ये रिश्तेदारों की लड़कियाँ, ये कहाँ से आई है? ये बनाव श्रृंगार करके, ये मेकअप करके वहाँ पर आती है। अरे कोई हाथ पकड़ता है, कोई पल्लू पकड़ता है, कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है। मुसलमानों, न बाप को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न माँ को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न शोहर को शर्म आती है तेरी बीवी कहाँ है, न भाई को शर्म आती है तेरी बहन कहाँ है। मुसलमानों, न किसी को। जब ऐसी औरत को क़यामत के रोज अल्लाह कहेंगे, ए अल्लाह जो है इस फरिश्तों, इस औरत को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे नहीं, ये मौला, मेरे रब, मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मेरे बाप से पूछ, अगर मेरा बाप चाहता तो शायद मैं 4 दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को उसके बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मैं अपने भाई की इज्जत थी, मैं अपने भाई की गैरत थी, अगर मेरा भाई चाहता तो शायद मैं 4 दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को और इसके इस औरत को, उसके बाप को, उसके भाई को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे शोहर को बुलाया जाए। शोहर को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह अगर जो है मेरा शोहर चाहता तो शायद मैं 4 दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को, उसके बाप को, उसके भाई को, उसके शोहर को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह जब मेरा बेटा जो है बाजार में जाता और जो है मदरसे में जाता, स्कूल में जाता, मेहमानदारी में जाता, मेरे बेटे के पास पैसा नहीं होता था, मेरे बेटे के पास पैसा नहीं होता था, मेरा बेटा मुझसे मांगता, मेरे पास पैसा नहीं होता, लेकिन मैं अपने बेटे की
की जिद को पूरा करने के लिए, अपने बेटे की तमन्ना को पूरा करने के लिए पड़ोसन से मांग करके लाती थी। अगर मेरा बेटा चाहता और ये है कि मैं अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तू चार दीवारी से बाहर निकलना बंद ना करेगी। हो सकता था मेरी ममता जोश में आ जाए, अपने बेटे की बात को मानते हुए और मैं जो है बात मानते हुए मैं जो है चार दीवारी से निकलना बंद कर देती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे ए फरिश्तों, इस औरत को, इसके बाप को, इसके भाई को, इसके बाद शोहर को, इसके बेटे को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। मुसलमानों, जहन्नम के अंदर बच्चों का खिलौना नहीं होगा, वहाँ बड़े बड़े सांप होंगे, वहाँ बड़े बड़े बिच्छू होंगे, वो एक मर्तबा टक मारेंगे, जहन्नमी 40 साल तक उसका दर्द महसूस करता रहेगा, 40 साल तक तड़पता रहेगा। वो एक मर्तबा टक मारेंगे, 40 साल तक जो है दर्द महसूस करता रहेगा। मुसलमानों, आता है किताबों के अंदर क्या ऊंट की गर्दनों जैसे सांप होंगे और जो है खच्चरों जैसे बिच्छू होंगे, और जब उनको जो है एक मर्तबा टक मारेंगे, जहन्नमी 40 साल तक उसका दर्द महसूस करता रहेगा। आज दुल्हे मियाँ को अरे घर के अंदर बुलाया जाता है, न माँ को शर्म आती है, न बाप को शर्म आती है, न भाई को शर्म आती है, न शोहर को शर्म आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मालूम किया, ए बेटी ये बता तुझे क्या पसंद है? फरमाया अब्बा मुझे तो ये पसंद है किसी गैर महरम की नजर मेरे ऊपर ना पड़े और मेरी नजर किसी गैर महरम के ऊपर ना पड़े। आज की औरतों से सवाल किया जाए तुझे क्या पसंद है, आज की औरत तो ये कहेगी मैं बाजार में जाऊं, अपने मनपसंद का कपड़ा खरीद करके लाऊं, अपने मनपसंद का जूता खरीद करके लाऊं, अपने मनपसंद का जेवर खरीद करके लाऊं। और शोहर भी अभी रमजान आ रहा है, अभी रमजान आ रहा है, रमजान में देख लेना और तो साथ में होती है, शोहर भी साथ में होता है, ये बुगला भगत बना बराबर में बैठा रहता है, ये दुकानदार से बात करती है, ये कपड़ा नहीं वो कपड़ा लाओ, ये जूता नहीं वो जूता दिखाओ, ये जेवर नहीं वो जेवर दिखाओ। और मुसलमानों, बस्ती के अंदर जब कोई बिसात खाने वाला आता है, कोई जो है बिसात खाने वाला आता है, कोई कपड़े वाला आता है, सारी औरतें महल्ले की चारों तरफ हो जाती हैं। मुसलमानों, हराम है, हराम है। एक नाबीना सहाबी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए, अंदर आने की इजाज़त चाही। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारी माएँ अज़वाज मुताहरात तशरीफ फरमाती कि तुम पर्दे में हो जाओ। हमारी माओं में से किसी एक ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है, वो हमें देख नहीं सकते। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया और ये कहा कि तुम तो अंधी हो, तुम तो अंधी हो। अरे सहाबा, कौन सहाबा? अरे सहाबा की जमात वो जमात है जिसकी तारीफ अल्लाह ने बयान की है, अल्लाह के कुरान ने बयान की है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने बयान की है। अज़वाज मुताहरात कौन है? अरे जिनकी पाक दामानी की गवाही अल्लाह ने दी, अल्लाह के कुरान ने दी है, वहाँ पर्दे का हुक्म दिया जा रहा। अरे जहाँ कदम कदम पर गुनाह का खतरा है वहाँ पर्दे की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा? खैर मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के बाद आते हैं, फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम, अंदर से कोई जवाब नहीं आता, जवाब आता है अल्लाह के सामने रोने की आवाज आती है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। और मुसलमानों, जिस दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत होगी उसे तो नबी की हर चीज से मोहब्बत होगी, वो तो नबी की अदाओं से भी मोहब्बत करेगा, वो तो नबी के कलाम से भी मोहब्बत करेगा, वो तो नबी के चेहरे से भी मोहब्बत करेगा, वो तो नबी के लिबास से भी मोहब्बत करेगा, वो तो मदीने के गर्दो गब्बार से भी मोहब्बत करेगा, वो तो मदीने की खजूरों को भी आंखों से लगाएगा। और मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, एक दो इश्क नबी किसे कहा जाता है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जो है इश्क नबी का इस कदर लबरेज था कि जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया तो 7 मील दूरी पर जूता उतार लिया। किसी ने कहा हजरत जूता पहन लीजिए, पथरीली जमीन है, पाँव में जख्म हो जाएंगे। आशिक रसूल क्या कहता
कहता है अरे जूता इसलिए उतार लिया हूँ कि शायद 1400 साल पहले कमली वाले का इधर से गुजर हुआ हो और यहाँ नबूवत वाले कदम मुबारक पड़े हों। ये मुझे गवारा नहीं कि जहाँ मेरे नबी का जूता पड़ा हो वहाँ नानौतवी का गुस्ताख जूता पड़ जाए। मुसलमानों, इश्क नबी से कहा जाता है कि हज्जाज के पत्थरों से ठोकरे खाना मंजूर है मगर नबी के खाक पासे गुजरना गवारा नहीं। थोड़ा आगे आइए, जो है शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिन्होंने इश्क नबी का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि दुनिया की तारीख उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। मुसलमानों, 17 साल या 18 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया है। उस शेदाई नबी का मामूल ये था कि रोजाना अपनी दाढ़ी के बालों से रोज़ा अनवर के गर्दो गब्बार को साफ कर क्या करते थे। हुब्बे नबी का ये आलम था कि मदीने की गलियों से तरबूज के छिलकों को उठाकर पानी में भिगोकर खा लेते और ये कहते इसमें मेरे महबूब की गली की मिट्टी लगी है और ये मेरे निजात के लिए काफी है। यही वो दीवाना रिसालत है कि जब तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के जुर्म में हज्जाज में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान कैद करके भेजा जा रहा था, आशिक रसूल को रोज़े अनवर की जुदाई का एहसास हुआ तो रोज़े अनवर की चाली को देखकर ज़ारो क़तार रोते हुए कहते हैं चमकता रहे थे रोज़े का मंजर, सलामत रहे थे रोज़े की जाली, चमकता रहे थे रोज़े का मंजर, सलामत रहे थे रोज़े की जाली। हमें भी अता हो शौक़ अबू ज़र, हमें भी अता हो जज़्बे बिलाली। हजार बार ए मदीना तुझ पर फिदा होता, हजार बार ए मदीना तुझ पर फिदा होता, बस अगर चलता तो मरकर भी जुदा ना होता। मुसलमानों, इश्क नबी इसे कहा जाता है। थोड़ा आगे आइए, मौलाना रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हदीस का दर्स 40 साल तक दिया है, वो तालिबान उलूम नबूवत की चूतियां अपनी पगड़ी में सिर्फ इसलिए उठा लिया करते थे कि मैं नबी का कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, क्या इश्क नबी है कि जिस पगड़ी को पकड़कर लाखों लोगों ने हिदायत हासिल की है, उस पगड़ी में तलबा की चूतियां सिर्फ इसलिए उठा लिया करते थे ये मैं नबी का कलाम पढ़ते हैं। कोई साहिब मदीने की खजूरें लेकर क्या आया, फरमाया हजरत मदीने की खजूरें हैं। अच्छा, मदीने की खजूरें हैं, कभी होठों से लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं और गुठलियां निकाल करके उनको पीस करके एक चुटकी मुंह में रख लिया करते थे। किसी ने कहा हजरत इन गुठलियों में क्या रखा है? अरे तुम गुठलियों की बात करते हो, मेरा अकीदा तो यहाँ तक है कि मदीने की मिट्टी में भी शिफा है, मदीने की मिट्टी भी खाके शिफा है। यहाँ तक है दिल में वक़ारे मदीना, मदीने की मिट्टी भी खाके शिफा है। यहाँ तक है दिल में वक़ारे मदीना, लगाएंगे आंखों में सुरमा समझकर मिलेगा कुछ गफ्फारे मदीना। मुसलमानों, एक बादशाह गुजरे हैं महमूद नाम के, जिनका गुलाम है अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक मर्तबा बादशाह ने आवाज लगाई महमूद से, अयाज। अयाज बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, सर पर हाथ फेरा, मुंह के अंदर पानी डाला, चेहरे पर हाथ जो पानी के छींटे दिए, कमर पर हाथ फेरा, होश आया, कहा अयाज क्या बात हुई? किसी ने कुछ कहा? फरमाया नहीं। किसी ने गाली दी? फरमाया नहीं। बादशाह सलामत, आप रोज आना मोहम्मद अयाज कहा करते थे, आज मोहम्मद की निस्बत को हटा दिया तो मैं डर गया। जब दुनिया के बादशाह ने मोहम्मद की निस्बत को हटा दिया, अगर बादशाहों के बादशाह ने कल क़यामत के रोज मोहम्मद की निस्बत को हटा दिया तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहेब, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहेब, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहेब, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया, मकातिबे दीनिया, हजरत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहिब, हजरत मौलाना आरिफ साहिब, हजरत मौलाना सलीम साहिब। नाराए तकबीर। फरमाया
बादशाह आप रोज आना मोहम्मद अयाज कहा करते थे, आज मोहम्मद की निस्बत को हटा दिया तो मैं डर गया अगर कल क़यामत के रोज बादशाहों के बादशाह ने मोहम्मद की निस्बत को हटा दिया तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। बादशाह भी बादशाह था। बादशाह ने कहा अयाज असल में बात ऐसी थी कि जब मैं मोहम्मद अयाज कहा करता था तो मेरा वजू हुआ करता था, आज मेरा वजू नहीं था। मुसलमानों, एक जो है दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए सबसे कम दर्जे का इंसान गुलाम होता है, सबसे कम दर्जे का इंसान अयाज है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। बादशाह एक जो है दुनियावी एतबार से सबसे ऊंचे दर्जे का इंसान हुआ करता है। बादशाह ने कहा आज असल में मेरा वजू नहीं था, इसलिए जो है मैंने अयाज कहा है, मोहम्मद की निस्बत को हटा दिया है। मुसलमानों, इसे जो है इश्क नबी कहा जाता है। इश्क नबी में आपने कोई नात सुन लिया और वाह की और गर्दन को हिला लिया। मैं जो है किसी ने जो है सीरत के बारे में बयान किया और आपने जो है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ में बयान सुन लिया, आपने गर्दन को हिलाया। मुसलमानों, इश्क नबी से नहीं कहा जाता। अगर इश्क नबी से कहा जाता है तो आपके चचा अबू तालिब आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और आपकी जो है आपके खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपको जो है आपको सीने से लगाते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपकी तारीफ में कहते हैं भतीजा भतीजे तेरा इतना हसीन चेहरा, इस हसीन चेहरे की बदौलत आसमान से बारिश होती है। भतीजे तेरा ये हसीन चेहरा यतीमों का आसरा, बेवाओं का सहारा, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, जहन्नम के अंदर चले जाते हैं। मुसलमानों, और एक दूसरे साहिब हैं जो है हबशा के रहने वाले हैं, रंग भी काला है और जो है मोटे मोटे होठ हैं, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जो है बात को माना, आपकी जो है आपकी तालीम पर अमल किया, आपके हुक्म पर चले। अल्लाह ने उनका मकाम इतना बुलंद किया है कि टहलते हैं मक्के की गली के अंदर और जो है उनके कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है। मुसलमानों, इश्क नबी से कहा जाता है। खैर, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो जाते हैं। ए अल्लाह, मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। आज ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है? मुसलमानों, हम भी तो देखें, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा रहना, तुम्हारा सहना क्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर है या गैरों के तरीके पर है? मुसलमानों, एक बात याद रखना, क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास की वजह से ज़बान बाहर को निकल रही होगी। देखेंगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी देखेंगे मेरा उम्मती आ रहा है और जो है मेरा उम्मती आ रहा है। फरिश्ते आएंगे और डंडा मारते हुए, पिटाई करते हुए वापस हटा रहे होंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए फरिश्तों, आने दो, मेरा उम्मती आ रहा है। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, वाकई आपका उम्मती है, मगर ये वो लोग हैं जिनके आंखों के सामने तेरे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था। जो है आपके उम्मती हैं, मगर ये वो लोग हैं जिनके आंखों के सामने तेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा था और ये तमाशा बनकर खड़े हुए देख रहे थे। या रसूल अल्लाह, वाकई आपका उम्मती है, मगर ये वो लोग हैं जिनके आंखों के सामने तेरी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा था और ये सब तमाशा बनकर खड़े हुए देख रहे थे। मुसलमानों, एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलने, दर्द हैरान उठे तो कहां से उठे? मुसलमानों, घर घर आग लग रही है, गली गली आग के शौले उठ रहे हैं, हम सब ख्वाब गफलत में पड़े मीठी नींद का मजा ले रहे हैं। ए मुसलमानों, इन सारी चीजों को आंखों से देखने के बाद, कानों से सुनने के बाद, अकल से समझने के बाद हम अंधे, बहरे और गूंगे क्यों हो जाते हैं? मुसलमानों, याद रखो, समाज का सुधार, मुआशरे की इस्लाह तभी होगी जब मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में खुलूस के साथ लग जाएंगे। समाज का ये नासूर अगर यूं बढ़ता रहा और इस पर रोक लगाने की कोशिश न की तो खुदा की कसम, चाहे वो मस्जिद का इमाम है, चाहे मदरसे का मुदर्रिस है, चाहे कोई अमीर साहब है, चाहे कोई साल लगाने वाला है, चाहे कोई प्रधान जी है, चाहे कोई हाजी साहब है, चाहे कोई नमाजी साहब है, वो कोई भी है, क़यामत के रोज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा अगर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम में से हर शख्स निकला है, हर शख्स जिम्मेदार है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा, अपने बच्चों को कुरान से जोड़ा, दीन से जोड़ा, उलमा से जोड़ा, मदरसे से जोड़ा, मस्जिद से जोड़ा, जमात से जोड़ा, उलमा से जोड़ा, और तुम्हारे बेटे अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, सवाब तुम्हें भी मिल रहा होगा। और अगर खुदा न खास्ता तुमने अपने बच्चों को इन मदरसे से दूर रखा, उलमा से दूर रखा, मस्जिद से दूर रखा, जमात से दूर रखा, तुम्हारे बेटे शराब खाने के अंदर पहुंच गए तो उसकी सजा उसकी मां ने भुगतनी पड़ेगी, उसकी सजा उसके बाप ने भुगतनी पड़ेगी, उसकी सजा महल्ले के जिम्मेदारों ने भुगतनी पड़ेगी, उसकी सजा गांव के जिम्मेदारों ने भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझा। फज़ाइल अमाल के अंदर आप हजरात ने एक वाक़या सुना होगा, बनी इस्राइल का वाक़या। हजरत मुजाहिद मिल्लत बहुत सुनाया करते थे कि अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों, ए जिब्राइल जाओ फला बस्ती को उलट दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, देखा एक अल्लाह कह रहा, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा। ए अल्लाह, तेरा एक बंदा तेरी तारीफ तेरी बड़ाई बयान कर रहा, कहा सबसे नीचे रखना, उसे अपना फिक्र है, मेरे बंदों का फिक्र नहीं। दादा समझता है नमाज पढ़ ली, दिन का हक अदा कर दिया। घर के अंदर एक औरत ने रोजा रख लिया, समझती है कि सब दिन का हक अदा हो गया है। मुसलमानों जो है, हम समझते हैं कि दिन का हक अदा हो गया। अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता और दादा जिस तरह से कारोबार पे जो है कोई मजदूर करने के लिए बच्चा ना जाए, पेशाने पल आ जाते हैं, आंखों में लाली आती है। मुसलमानों अगर ऐसे लाली नहीं आएगी, पेशानी में पल नहीं आएगी, तो क़यामत के रोज अब अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए वापस तशरीफ ले जाते हैं। वो जो है 3 दिन के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम, अंदर से कोई आवाज नहीं आती, आवाज आती है, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। मुसलमानों, मक्के की गली के अंदर मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने जो है ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गली के अंदर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। मुसलमानों, वो आज वो इस्लाम, वो कुरान, वो दीन हमारे घरों से निकलता हुआ जा रहा। जिस दीन के लिए, जिस कुरान के लिए, जिस ईमान के लिए, जिस इस्लाम के लिए मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने मारे खाए हैं, अरे पत्थर खाए हैं। किसी ने जाकर के घर में कह दिया, हाँ फातिमा जो है आपके अब्बा को पत्थर से मारा जा रहा, घर में कोई मर्दान की सूरत मौजूद नहीं। आपकी साहबजादी निकल करके आई, देखा मेरे अब्बा का चेहरे मुबारक खून से आलूद है, मेरे अब्बा के कपड़े खून से आलूद है, आकर के चिमट जाती है, सर से ओढ़ उतारती है, उसके 2 टुकड़े करती है, एक टुकड़ा अपने सर पर रखती है, एक टुकड़े से मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक साफ करती जाती है और रोती जाती है और कहती जाती है, ए मेरे अब्बा आप कब तक ये मारे खाते रहोगे, ए मेरे अब्बा आप कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त करते रहोगे। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी बेटी रो नहीं, ओ मेरी बेटी रो नहीं, एक दिन आने वाला है कि तेरे अब्बा का लाया हुआ दीन घर घर पहुंच कर रहेगा। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है कि मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम इसी इस्लाम की दावत देने के लिए, ईमान की दावत देने के लिए मक्के से ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ के लोगों ने आपका पत्थरों से इस्तकबाल किया, इतने पत्थर मारे कि जिसमें धड़ का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था कि जहां पत्थर ना लगा हो, और इतने पत्थर मारे कि जिसमें धड़ का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जो जख्मी न हुआ हो। मुसलमानों, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 4000 पहलवानों की ताकत, और एक जगह आता है 10,000 पहलवानों की ताकत, लेकिन इतने पत्थर मारे जाते हैं, इतने पत्थर मारे जाते हैं कि मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। एक सहाबी साथ
साथ में होते हैं, गोद में उठाते हैं, पड़ोस में जाकर के लिटा देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फरमाया रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सारे मंजर को देखा है और ये फरमाया पहाड़ों के फरिश्ता हाजिर है, अगर आप इजाजत दे दें तो इन पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों का नामो निशान मिटा दिया जाए। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ जिब्रील, मैं इंसानियत को बर्बाद करने के लिए नहीं आया, मैं तो इंसानियत को आबाद करने के लिए आया हूँ। मुसलमानों, आज वो दीन, आज वो इस्लाम हमारे घरों से निकलता हुआ जा रहा और हम तमाशा बनकर खड़े हुए देख रहे हैं, हम तमाशा बने हुए हैं। मुसलमानों, आज हमारी शादियों के अंदर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना हमारी शादियों के अंदर कहीं पटाखेबाजी होती है, कहीं गोले पटकाए जाते हैं, कहीं डीजे बजाया जाता है। अगर मदरसे का नाम आ जाए, हमारे इलाके की बात है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मौलाना मोहम्मद आरिफ जानते हैं हमारे गांव में, इलाके में जो 10,000 रुपए की बाँच पड़ी, 10,000 रुपए की बाँच डाली, कितने दिए? 800 रुपए। कितने दिए? 800 रुपए। 10,000 में से तीसरे दिन बाद शादी थी, तीसरे दिन 3 दिन के बाद 27,000 रुपए नाचने वालों को दिए हैं। तो फिर मुसलमानों, हालात नहीं आएंगे फिर कहते हैं फुला ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया। अरे अपने कारनामों तो देखो, अपनी बदआमलियों को तो देखो। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम यअफू अन कसीर। लोगों, जितने हालात आ रहे हैं और जितनी परेशानियां आ रही हैं, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज है, ये सब तुम्हारे अपने बुरे अमाल के नताइज है। अरे तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है, जमीन और आसमान के तेवर बतला रहे हैं, तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका है तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से। और मुसलमानों, जब हम गौर करते हैं तो महसूस होता है हमारे समाज में, हमारे माशरे में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो न पाया जाता हो। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं, अगर किसी से कर्ज लिया न देने का जज्बा हमारा है, जुआ, सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है, पड़ोसी को हम सताते हैं, कमजोरों के ऊपर जुल्म हम करते हैं, तो हमारे घरों के अंदर खुशी कहां से आएगी? अरे सुकून कहां से आएगा? अल्लाह का मुबारक कलाम कह रहा है, ए मुसलमानों, तुम्हारे खिलाफ हालात का शिकंजा कस दिया गया तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। अल्लाह कुरान कह रहा है, तुम्हारे खिलाफ हालात का शिकंजा कस दिया गया। हम कहते हैं फलां ने ये कर दिया, अरे अपने गिरबान में मुंह तो डाले, हम क्या कर रहे हैं? हमने अल्लाह को नाराज कर रखा है। खैर मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन के बाद हज़रत उमर फारूक अल्लाह ताला रोते हुए वहां पर तशरीफ ले जाते हैं। उनके बाद हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम, अंदर से कोई आवाज नहीं आती, आवाज आती है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। मुसलमानों, जो है उमर सलमान फारसी अल्लाह ताला अन्हु भी रोते हुए वापस तशरीफ ले जाते हैं और सलमान जो है तीनों सहाबा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले जाते और फरमाते हैं, फातिमा आज 4 दिन हो गए हैं तेरे अब्बा ने ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। जब फातिमा ने ये सुना फौरन दौड़ पड़ी, दरवाजा खटखटाया और फरमाया, अस्सलामु अलैका या अब्बा जी, अस्सलामु अलैका या अब्बा जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लखते जिगर नूरे नजर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज को सुना, दरवाजा खोल दिया। हज़रत फातिमा ने फरमाया, अब्बा आप इतना क्यों रोते हो, आप इतना परेशान क्यों होते हो, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मासूम हैं। फरमाया, फातिमा मैं अपनी वजह से नहीं रो रहा हूँ, आज से 4 दिन पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और ये कहा कि 7वां तबका आपकी उम्मत के गुनहगार लोगों के लिए है। अगर मुझे रोना रहा है तो मुझे अपनी उम्मत की गम की वजह से रोना रहा है कि मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर जाएगी। मुसलमानों, उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको
सलाम कहा है और ये कहा है कल क़यामत के रोज मैं अपने महबूब को खुश कर दूंगा। मेरे नबी हज़रत सलाम ने फरमाया, ओ जिब्रील कान खोल करके सुन ले, जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर दाखिल ना हो जाए मैं खुश नहीं हूं। मुसलमानों सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, और हमें आपके लाई हुए शरीयत से, आपके दीन से, आपके जो है हमें कितनी मोहब्बत है हम भी तो देखें। तो इसलिए खुदा के वास्ते, अल्लाह की रजा के वास्ते मैं सभी हजरात को खुशामद के साथ कहता हूँ कि सभी हजरात अहद करें, वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के एक एक तरीके पर, एक एक सुन्नत पर, आपकी शरीयत के ऊपर हम सब अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। बनोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर कहें कि इंशाअल्लाह बनेंगे। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे मुहतरम, अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूँ। बस हज़रात से जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए हमें हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस एक वाक़या ज़हन में आ गया, मौलाना सलीम साहब बैठे हुए, शायद वहाँ भी सुनाया था, कांदले का वाक़या है कि वहाँ एक जामा मस्जिद के अंदर वहाँ जो है कांदले के अंदर मरकज जामा मस्जिद, वहाँ मदरसा था और उस मदरसे के सामने एक सेठ की लाला की दुकान थी, आज भी है, उनके बच्चों की है, उनके पोतों की है, वो मिठाई की दुकान थी। तो पहले भी एक मर्तबा कहत पड़ा था, पहले भी एक मर्तबा कहत पड़ा था, जैसे अभी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर मदरसे वालों पर आया है, उसे मदरसे वाले जानते हैं कि कितना असर आया था अभी लॉकडाउन के अंदर। तो वहां जब वो कहत पड़ा था, बहुत पहली बातें हैं, तो बच्चों की जब राशन खत्म हो गया तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी, कुछ बच्चे रोक लिए। एक तालिब इल्म जब तेल भी खत्म हो गया चिराग के लिए तो लाला के पास गया, लाला से कहा ये जो रोशनी आ रही है थोड़ी सी, मैं इसमें अपना सबक याद कर लिया करूंगा, आप इजाजत दे दे। लाला ने उस चिराग को थोड़ा बाहर कर दिया और तिपाई जो लाला के पास तिपाई होती है जिस पर बैठकर चाय वगैरह पी जाती है, उस तिपाई को रख दिया कि इस पे बैठ के सबक याद कर लिया कर। तो जो है अब उन्होंने जो है सबक याद किया, लाला सो गया। अब ये तालिब इल्म सबक याद कर रहा, उधर लाला सो रहा। ख्वाब के अंदर जो है, ये सुबह में जुमे का दिन था, अब जुमे की नमाज जब सलाम फिरी, ये खड़ा हुआ और ये कहा भाई जो है मुसलमानों मेरा कलमा सुन लो। कलमा सुनाया, फिर जो है तर्जमा भी सुनाया और फिर ये कहा मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं ईमान के अंदर दाखिल हो गया। तो किसी ने कहा सेठ जी आप रोजाना यहाँ थे, आज तक तो ऐसा नहीं किया, इसके पीछे क्या राज है बतलाइए। तो उन्होंने बतलाया, एक तालिब इल्म गया, उन्होंने कहा कि जी जो है थोड़ी ये रोशनी है, मैं सबक याद कर लिया करूंगा, मैंने चिराग को थोड़ा बाहर कर दिया और उस तालिब इल्म के लिए वो जो मेज है, तिपाई है, वो बैठने के लिए रख दी कि इसमें बैठ के याद कर लिया कर। तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला, बहुत खूबसूरत एक नूरानी चेहरे वाला, नूरानी चेहरा, नूरानी दाढ़ी, नूरानी सर के बाल आया। अल्लाह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर आए और ये कहा तूने मेरे मेहमान के लिए रास्ता निकाला, क्या तुझे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? तो उन्होंने मुझे कलमा सिखाया और कलमे का तर्जमा सिखाया और ये कहा कि तुम आज के बाद हमारे पास आने वाले हो। मुसलमानों, जब एक लाला, जब एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू, एक जो है मेहमान रसूल की खिदमत के लिए अल्लाह से हिदायत दे सकता है, तुम तो ईमान वाले हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हो, तुम तो आपके उम्मती हो। अगर आप हजरात जिस तरह से आप मेहनत करते हुए आ रहे मदरसे के साथ अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो खुदा की कसम अल्लाह दुनिया के अंदर भी नवाजेगा और आखिरत के अंदर भी नवाजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, चारदीवारी का इंतजाम, पढ़ाने वाले का इंतजाम, पंखों का इंतजाम, फर्श का इंतजाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। सब चाहते हैं जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, कौन कौन चाहता है?
सब चाहते हैं, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर कोई सामान आप कूड़ी खेड़ा से लाने के लिए जाओगे तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त लगेगा, जान लगेगी, पैसा लगेगा। तो जन्नत कहीं से ऐसे आई, तो इसलिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर जान देकर जन्नत मिल जाए, खुदा की कसम सौदा सस्ता है।